एचओडी का सीजनिंग बैंगर के साथ स्टार्ट हुआ था, बट कल का एपिसोड नंबर 5 काफी लो था भाई. जस्ट लाइक माई लाइफ. स्टार्टिंग विद द रिवरलैंड्स. ऑस्कर टली, रॉड्रिक डस्टिन आर प्लानिंग कि कोल को कैसे टैकल करे. क्रिस्टन कोल भाई, क्रिस्टन कोल वो बंदा हरामी. पता नहीं उसको क्वीन कोल बोले कि नहीं, बट वो इतना हरामी बंदा है, इतना डेस्परेट है. वो गुरिल्ला टैक्टिक्स कर रहा है, रात को आके कैंप्स में आग लगा दे रहा है, किसी को भी कहीं से भी मार दे रहा है. आई मीन उसको ये करना तो था ही. दे आर 1:200 के रेशियो में एज कम्पेयर टू रिवरलैंड्स वाले. वो लोग नाक में दम किए पड़े हैं. जहाँ पे रॉड्रिक डस्टिन ऑस्कर टली को ये कहता है कि विंटर वुल्स को छोड़ दो, दे विल टेक केयर ऑफ इट. जबकि ऑस्कर टली का नाम कुछ उसका प्लान अलग है. बंदा पूरे रिवर, एक 17 साल का बंदा पूरे रिवरलैंड्स पर राज करता है एंड ही इज टेकिंग थिंग्स ऑन द फ्रंट. मूविंग ऑन. जहाँ पे क्रिस्टन कोल ये सब जो टैक्टिक्स कर रहा होता है ना, उसको लॉर्ड पीटर पाइपर को मार देता है. वो हाउस पीटर शायद बोलेंगे, हाउस पीटर का वो लॉर्ड है. रिवरलैंड्स का एक हाउस है. उसको आप लोगों ने सीज़न 2 में हैरन हॉल में भी देखा था, जब डेमन रनेरिया के लिए रिवरलैंड्स की आर्मी को लेने आया था. हाँ, तभी भी वहीं पे था. दूसरे जगह वी सी टम्बलटोन. दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए ड्रैगन अटैक. नाउ ऑर्मंड हैज़ सम प्लान. ठीक है, अभी उसका प्लान मोस्ट लाइकली डेरियन के अराउंड है. उसको डेरियन को किंग बनाना है. वो वुड्स और लॉग्स को इकट्ठा कर रहा है. वो एक टाउन को एक किले और फोर्ट्रेस की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर रेनेरिया के पास दो ही ऑप्शन रहे, या तो वो ड्रैगन के ज़रिए पूरे टाउन को जला दे, विच रिस्क्स टू किल एवरीबडी. एक ड्रैगन अटैक में शायद हज़ारों से हज़ारों लोग मर सकते हैं, या फिर वो बिना ड्रैगन के अटैक करे विथ फुट सोल्जर. जिस कारण ऑर्बन के पास एक एडवांटेज शायद हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोग फुट सोल्जर्स के साथ अटैक करें, जिसकी मात्रा बहुत कम है रेनेरिया के पास, ऑर्बन के पास एक ड्रैगन का एडवांटेज फिर भी है. जहाँ पे हैरन हॉल पिछले एपिसोड में ख़त्म हुआ था, जहाँ पे एमंड हैरन हॉल पहुँचता है एंड ही इज़ इंज्योर्ड एंड एमंड का कोई अता पता नहीं है. सब लोग एमंड को खोज रहे हैं. कुछ लोग हैरन हॉल में जाते हैं टू किल एमंड. दे आर सेल स्वॉर्ड्स, जस्ट लाइक भारे के टट्टू. भारे के टट्टू जैसे ही है वो लोग. उनको एमंड को मारना है ताकि उसके सर के ऊपर जो अभी प्राइस है दे कैन टेक इट. वो हैरन हॉल में जाते हैं. वहाँ पे उनको दिखते हैं एलिस. जी हाँ, एलिस किसी तरीके से वो कहती है कि लाइक शी क्रिएट्स सम इल्यूशन, शी क्रिएट्स सम मैजिक, डार्क मैजिक, जिससे बैट्स पीछे से आते हैं उनके ऊपर. वो डर के मारे भाग जाते हैं. एलिस. हैरन हॉल पहले भी एक शापित किला रहा है. जो भी राजा हैरन हॉल पे गया है वो बहुत टाइम तक कुछ खास कर नहीं पाया और वो मर चुका है. सो हैरन हॉल का जो लिंक है वो पहले भी मैजिक्स के साथ रहा है, इवन इन द बुक्स. मूविंग ऑन. क्वीन का जो स्मॉल काउंसिल है वो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका है. शी हैज़ फ्यू मोर पीपल अराउंड हर, बट they are not really trustworthy. Everyone has their own agenda. रेनेरिया का दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, which is वेगार एंड अभी जो गोल्ड क्लॉक्स का किलिंग चल रहा है. नाउ रेनेरिया थिंग्स, उनको किसी तरीके से पता चला है कि वेगार किसी वेस्ट की तरफ कहीं पे उड़ रहा है, एंड रेनेरिया थिंक कि वेगार के साथ एमंड भी है, बट शी डजेंट नो कि एमंड अभी वेगार के साथ नहीं है. एमंड अभी उसको राइड नहीं कर रहा है. वेगार अभी अकेला है. बट एक और प्रॉब्लम ये है, जैसा कि मैंने बोला, किंग्स लैंडिंग में गोल्ड क्लॉक की किलिंग चल रही है. एक काइंड ऑफ इंसर्जेंसी. कुछ स्पाइज है या फिर कुछ असैसिन्स है जो गोल्ड क्लॉक को ना कहीं भी मार रहे हैं, गुच्छों में मार रहे हैं भाई. एक आध को यहाँ पे टपका दिए, दो को वहाँ पे टपका दिए, और जो टपका रहे हैं ना एकदम ब्रूटल, एकदम किडनी विडनी इंटेस्टाइन वगैरह निकाल के छाती पे रख दे रहे हैं. इट पोर्ट्रेज ए मैसेज एंड दे हैव नो आइडिया. नाउ रेनेरिया के लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेड उसको लग रहा है कि इट इज़ वेगार एंड एमॉन्ट, बट डेमन उससे एग्री नहीं करता है. ठीक है ना. डेमॉन के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
उसको किसी तरीके से किलर्स मिले, उसको किसी तरीके से वो लोग मिले जो उनके पीछे साजिश कर रहा है, एंड दे आर नॉट ऑन द सेम पेज अगेन। सिंस लास्ट 2 सीज़न से हम देख रहे हैं कि डेमन एंड रेनेरिया सेम पेज पे नहीं आ पा रहे। इसका कोई वैसे रीज़न नहीं है, डेमन का तरीका तो थोड़ा अलग है, ठीक है। डेमन हमेशा से ही इज़ फकिंग फियरलेस, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर आज डेमन किंग विसेरिस के साथ होता, शायद किंग विसेरिस नहीं मरता। रेनेरिया आज अगर इस गद्दी में है, उसका पूरा से पूरा क्रेडिट डेमन के ऊपर जाता है। द वे ही मैनेज, द वे ही लीडेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट रेनेरिया इज सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थ्रोन। बट रेनेरिया का जो टेंशन है ना, शी डजेंट हैव गोल्ड ऑन हर इन हर ट्रेजरी। किंग्स लैंडिंग के पास खिलाने को खाना नहीं है, वेगार कहीं और है, एकॉन का कोई पता नहीं चला है। हाई सेप्टन रेनेरिया को क्वीन मानना नहीं चाहते, और जब तक हाई सेप्टन नहीं मानेंगे पब्लिक पे वो ट्रस्ट पैदा नहीं होगा। एंड नाउ दिस गोल्ड क्लॉक थिंग, राइट। सिटी वॉच इज़ डाइंग, जो ऑलरेडी लो मोराल पे है, और क्योंकि रेनेरिया के पास, मैंने बोला कि पैसे नहीं हैं, वो सिटी वॉच को पे भी नहीं कर पा रहे। सिटी वॉच बेसिकली दे आर नॉट some houses guard, they are kind of the police of the King's Landing, right। एक शॉट होता है जहाँ पे डेमन आता है, रेनेरिया के से बात करता है। रेनेरिया उस वक्त प्रे कर रही होती है, एंड डेमन उसके साथ बात कर रहा होता है। उसके आसपास कुछ हाई सेप्टन के जो द पीपल ऑफ द फेथ के लोग भी आसपास होते हैं, एंड दे डिड नॉट वांटेड टू टॉक इन इंग्लिश। भाई हिंदी में बात कर लेते उनको हिंदी नहीं आती, उनको वेलेरियन आती है। दे टॉक इन वेलेरियन, एंड वो जो 3 से 4 मिनट का जो वेलेरियन कन्वर्सेशन है ना, इट इज़ वेरी नाइस। द वे दे टॉक इन प्योर वेलेरियन, इट रियली बहुत सूदिंग रहता है। ऑब्वियसली सबटाइटल होंगे तो तुम सब पढ़ ही सकते हो। बहुत ही सूदिंग रहता है, जहाँ पे रेनेरिया इज़ सो मच फ्रस्ट्रेटेड, सो मच एजिटेटेड दैट इफ़ द गॉड वॉन्ट्स, इफ़ गॉड हैज़ एग्रीड दैट रेनेरिया ही क्वीन बने, फिर ये हाई सेप्टन होता कौन है? डेमन यही चीज़ उसको बोलता है कि हाई सेप्टन कोई नहीं होता है। शी इज़ द क्वीन ऑफ द ड्रैगन, शी डजेंट नीड एनी हाई सेप्टन, शी डजेंट नीड एनी पीपल ऑफ द फेथ। द ओनली थिंग शी नीड्स इज़ ड्रैगन, जो डेमन पहले भी बोल चुका है कि अगर उसके पास ड्रैगन है, वो कहीं पे भी अटैक करके किसी भी कंट्री, किसी भी लॉर्ड को नीचे झुका सकती है, विच इज़ समहाउ ट्रू। बट ड्रैगन डजेंट विन द वॉर ऑलवेज। बाय द वे, प्रिंस जॉफ्री वापस आ चुके हैं किंग्स लैंडिंग में। नाउ ही इज़ द प्रिंस। पहले किंग्स जिसेरिस मर चुका है, जॉफ्री अभी आ चुका है, लेकिन रेनेरिया अब तक उससे मिल नहीं पाई है। मीनवाइल मिसेरिया लर्न्स अबाउट हेलेना's प्रेगनेंसी है। शी कंट्रोल्स द स्पाई नेटवर्क, एंड क्या बातें चल रही है रेड कीप के अंदर, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उसके पास है। एंड उसको पता चल जाता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। वो रेनेरिया के लिए तो कंपटीशन है ही है ना, वो ही कुड बी द नेक्स्ट इन लाइन इन द थ्रोन, जबकि एगॉन तो अब तक मिला भी नहीं है भाई, ना एगॉन मिला है ना एमॉन्ड मिला है। बट एलिसेंट somehow convinces her that she should not tell the same to Rhaenyra, because अगर वो ये बोलेगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मिसेरिया चाहे जितना भी अफेक्शन दिखा ले अपने क्वीन की तरफ, वो मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में कोई ऐसा वफादार है नहीं। आज तक मैंने किसी भी वफादार को नहीं देखा एक्सेप्ट जॉन स्नो। जॉन स्नो के अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स के उसमें कोई भी वफादार नहीं था, ठीक है। और एलिसेंट उसको मेसिरिया को यही कहती है कि शी कैन प्ले द बोथ साइड। अगर क्राउन का इतना प्रेशर है, उस थ्रोन का इतना प्रेशर होता है ना कि बहुत बड़े से बड़े लोग भी क्रम्बल करते हैं, एंड जब ये क्रम्बल होगा तब रेनेरिया उस थ्रोन में नहीं बैठेगी। तब देन एट दैट टाइम मिसेरिया वुड वांट कि वो ग्रीन्स के साइड रहे, एंड समहाउ मिसेरिया एग्रीज, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं पता है कि रेनेरिया चाहे उसके तरफ जितना भी अफेक्शन दिखा ले, मिसेरिया डेमन के साथ compete नहीं कर सकती। डेमन इज़ द ट्रू बॉन्ड, ही इज़ द प्योर टारगेरियन। रेनेरिया हमेशा डेमन का ही साथ देगी अगर उसको मिसेरिया के साथ कंपेयर करे तो। समहाउ हेलेना एक चीज़ नोटिस करती है कि देयर इज़ ए फ्लो ऑफ एयर बिटवीन द वॉल्स। अभी उस चीज़ को देखने के लिए ना वो लोग थोड़ा सा मतलब
they tries to unveil what's behind that particular wall. वो लोग जब करते भी है ना, देयर इज ए पैसेज, देयर इज ए टनल, दे एंटर इनटू दैट टनल, बट once they move ahead, once they go inside that tunnel, जब वो लोग और deep जाते हैं, they see that that particular tunnel is fucking blocked and they cannot even return back. जिस lantern को वो लोग लाए थे, they drops it too, so there is complete pitch black dark and they are fucking locked in a tunnel. दे ना वो लोग बाहर निकल सकते हैं, ना वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी आगे के एपिसोड में इस वाले प्लॉट, इस वाले सीक्वेंस का क्या होता है, वो लोग किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं. जितना कि मुझे पता है, इन द बुक्स हेलेना जम्प्स फ्रॉम ए विंडो, बट दिस इज़ नो विंडो, दिस इज़ ए टनल विच इज़ ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरी साइड. एगॉन एंड लेरिस ट्राइज टू कैच अप विद वेगार. जब उसको भी पता चलता है कि वेगार कहीं वेस्ट पे उड़ रहा है, बहुत ही दूर. एगॉन एंड लेरिस ऑब्वियसली उतना चल नहीं सकते. लेरिस भाई लंगड़ा है, एगॉन वो बन चुका है, एकदम भूत बन चुका है. हाउ कैन दे इवन थिंक अबाउट चेजिंग वेगार, ए ड्रैगन विच इज़ फ्लाइंग. उसको लग रहा है कि एमॉन्ड उसके साथ है, बट दे आर फार फार अवे. वेरिस ना लैरिस, सॉरी वेरिस बोल रहा हूँ. लैरिस पहली बार इस सीज़न में ना ट्रूथ बॉम्ब फेंकता है भाई एगॉन के मुंह पे. वो कहता है कि तुम एकदम निकम्मे राजा हो, तुमको सब मिला, यू आर द कप ऑफ गोल्ड, लेकिन फिर भी तुमको भीख मांगनी है भैंचोद. तुमको सब मिला, तुमको बेटर टीचिंग मिली, तुमको ड्रैगन मिला, जिस ड्रैगन का नाम जिस ड्रैगन का नाम सन से स्टार्ट होता है यार. तुमको राज गद्दी मिली, वो भी फ्री फोकट में, तुमको मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ा, बट स्टिल यू आर क्राइंग. लैरिस ये ट्रूथ बॉम्ब फेंकता है एंड फ्रॉम दैट मोमेंट एगॉन इज़ इन शॉक. ठीक है, उसको लगता है कि भाई बंदा तो सही बोल रहा है. एगॉन उसको समझ में आ जाता है कि दिस इज़ नॉट किंग्स लैंडिंग. वो अपना ये जो राजा महाराजा वाला जो वो है ना, वो रंडी रोना नहीं कर सकता. Meanwhile, Gwen Hightower and again Queen Crystal Cole are marching towards Tumbleton, but रास्ते में उनको स्पाइक्स मिल जाते हैं, जिसके कारण उसके घोड़े और खच्चर जो भी है, बेसिकली दे नीड टू आगे चल नहीं पाएंगे, दे नीड टू वॉक बाई फुट. देन Gwen Hightower realizes that Kristen Cole doesn't even want to win a fight. He's marching towards a glorious death. ठीक है, तो क्रिस्टियन कोल कहता है कि मैं इस 7 किंगडम्स का सबसे बड़ा महान योद्धा हूँ, which he is not. उसने इन टर्म्स ऑफ फाइट अभी तक किसी बहुत बड़े नाइट को बीट किया नहीं है इन ए 1-to-1 बैटल. इट्स ऑलवेज बिन लक. जब ग्वेन हाइटावर ये रियलाइज़ करता है, सो दे नो दे कैन नॉट विन. एक थकी हारी सेना जिसके पास पूरी भाई 1-to-1 वाला रेशियो भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है, हॉर्सेस नहीं है, कैवलरी भी नहीं है, दे कैन नॉट विन. ठीक है, Gwen Hightower decides to leave him. Kristen Cole most likely will die in the next episode, जो कि मैं पिछले 2 एपिसोड से बोल रहा हूँ जब तक, और उसको मर भी जाना चाहिए था. उसको लग रहा है कि वो एक बहुत ही ग्लोरियस डेथ मरने वाला है, बट एज पर बुक्स, आई होप ये यहाँ पे भी दिखा है, एज पर बुक्स व्हेन ही मतलब उसका जब इंटरेक्शन होता है ना, वो ये रखता है कि 3 नाइट शुड बी फाइटिंग हिम. ठीक है, but do you know how he dies? He dies with 3 arrows, just 3 arrows. He could not even swing his sword. And I hopefully वो लोग ये दिखाए कि क्रिस्टियन कोल वैसे ही मर रहा है. I'll be definitely happy. Meanwhile Damon founds one of the spy who reveals actually who is doing it. Basically उसको ये उस स्पाई को ये तो नहीं पता था कि कौन करवा रहा है, बट वो एक कॉइन, गोल्ड कॉइन दिखाता है जिस पे डेरियन टारगेरियन का शक्ल छपा हुआ है. जी हाँ, तो दैट मीन्स दैट ऑर्मंड इज़ बेसिकली प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग फ्रॉम टम्बलटोन. उसको क्योंकि उसने डेरियन को किंग घोषित कर दिया है, एंड दिस इज़ ऑल ऑर्मंड्स प्लान. उस वक्त एक गेम ऑफ
कुछ एक चेस जैसा गेम तो हो रहा था, तो उस गेम के वक्त डेरियन उसको बीट करता है ना, तब ऑर्नमेंट का मुंह मतलब वो पागल हो जाता है, विच परफेक्टली सेज दैट कि ये बंदा ना उसको वो हार झेल नहीं सकता, ही कैन नॉट इवन लूज अ सिंगल बैटल। वो एक गेम ऑफ चेस टाइप का जो गेम होता है ना, उस पर वो हार जाता है डेरियन से, एंड वो पूरा बोर्ड को फेंक देता है। बट द क्वेश्चन इज हाउ आर दे एक्चुअली डू, आई मीन हु इज एक्चुअली किलिंग देम, बिकॉज वो बंदा तो है टम्बलटून में बैठा हुआ, वो वहाँ से बैठ के यहाँ पे कैसे कर रहा है। जबकि इस वाले एपिसोड जो एंड होता है ना, तब डेमन को ये रिवील होता है कि उसका जो कमांडर ऑफ गोल्ड क्लोक था ना, वो भी मर चुका है विथ 9 अदर सोल्जर्स। भाई उनको मार के ना, उनको लाइक ए फीस्ट ऑफ क्रोज काइंड ऑफ ए थिंग किया है, एंड इट वॉज सो ब्रूटल, सो gruesome na. Intestine was on the tables, lungs was on the tables, and it is like very very like, it shows that enemy wants not just to reduce your army, but also while they reduce the army, also they want to inflict the damage mentally also. एंड डेमन इज़ फकिंग फ्यूरियस। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड में हमें डेमन गोल्ड क्लॉक के ड्रेस में रहता है, गोल्ड क्लॉक के आर्मर्स और उसमें चलते हुए दिखेगा, ताकि वो पकड़ सके कि एक्चुअली बाइक कर कौन रहा है, कौन है वो चूतिया। लेकिन क्वेश्चन इज हु इज़ डूइंग इट। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है इट इज़ नन अदर देन मिसरिया। क्यों मुझे ये लगता है, बिकॉज सीजन 1 से मिसेरिया वॉज द वन हु कंट्रोल्ड स्मॉल फॉक्स, राइट, स्मॉल पॉक्स नहीं, स्मॉल फोक्स, आई मीन जो अंडरग्राउंड में जो बच्चे हैं, जो नीचे जो रहते हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, उनका जो एक नेटवर्क है, इट इज़ दैट। एंड वो जो बच्ची दिखाई गई थी, जो वो इंफॉर्मेशन वो कर रही थी, वो बच्ची को भी हमें सीज़न 1 में दिखाया जा चुका है, जहाँ पे मिसेरिया रहती थी। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली मिसेरिया, एंड इफ़ शी इज़ बिट्रेइंग द क्वीन, जबकि बुक में ऐसा हुआ नहीं था। बुक में कभी भी मिसेरिया ने क्वीन को बिट्रे किया नहीं था, बट यहाँ पे ऑलरेडी शी हैज़ बिट्रेड द क्वीन बाय नॉट टेलिंग हर अबाउट हलेना। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट उसका डिफरेंट एजेंडा है। मोस्ट लाइकली उसका ये एजेंडा है कि वो डेमन को रास्ते से हटा सके क्वीन के आसपास से, एंड शी कैन हैव द क्वीन एज ए पपेट, एंड शी कैन कंट्रोल एवरीवन। सो लेट्स सी क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट रियली इम्प्रेस्ड विद दिस पर्टिकुलर एपिसोड, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग था यार। आई फील वो लोग फिलर स्टोरीज पे ज़्यादा ध्यान दे दिए, एंड इट वॉज नॉट रियली इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।